हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है प्रस्ताव का आमंत्रण। इनविटेशन टू ऑफर क्या है? सामान्य प्रस्तावना, जनरल प्रपोजल, शून्यकरणीय संविदा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वचन प्रॉमिस क्या है। इसका आज मैं आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करवाऊंगी जो एग्ज़ाम के पर्पस से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आना ही आना है। इसके कुछ शॉर्ट्स नोट्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। प्रस्ताव का आमंत्रण, इनविटेशन टू ऑफर। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का आमंत्रण। हमने पिछले वीडियो में भी ये प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का आमंत्रण का डिफरेंसेस में बता चुकी हूँ। प्रस्ताव तथा प्रस्ताव का आमंत्रण आपस में एक समान नहीं है। प्रस्ताव के आमंत्रण में आमंत्रणदाता अपनी इच्छा को दूसरे को व्यक्त कर बताना चाहता है कि वह किस प्रकार का समव्यवहार चाहता है। इसका एक महत्वपूर्ण वाद है हार्वे बनाम फेसी 1893 का एक वाद है। इस वाद में क्या हुआ, प्रतिवादी एक ज़मीन का स्वामी होता है उस ज़मीन का नाम बम्पर हालपेन था। वादी उसे क्रय करना चाहता था। वादी ने टार दिया कि क्या बम्पर हालपेन हमें बेचेंगे, कम से कम मूल्य बताएं। प्रतिवादी ने उत्तर दिया कि उक्त का मूल्य कम से कम 900 पाउंड है। वादी ने उस भूमि को खरीदने को तैयार हो गया 900 पाउंड में और उसने प्रतिवादी से कहा कि कृपया अपना स्वायत्त विलेख भेजें। प्रतिवादी उक्त विक्रय के समव्यवहार से मना कर दिया। प्रतिवादी उस जमीन को बेचने से मना कर दिया। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि वादी का प्रथम तार प्रस्ताव नहीं था बल्कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण था तथा दूसरा तार प्रस्ताव था जिसे प्रतिवादी ने अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार संविदा का यहाँ निर्माण ही नहीं होता है। दूसरा है सामान्य प्रस्तावना किसे कहते हैं? जनरल प्रपोजल क्या है? सामान्य प्रस्तावना किसी व्यक्ति विशेष के लिए न होकर जनसाधारण अथवा संपूर्ण विश्व के लिए होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी प्रस्तावना में की शर्तों का अनुपालन करके संविदा का सृजन कर सकता है। इसका एक महत्वपूर्ण वाद है कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बोल कंपनी 1983। सन 1980 में क्या हुआ था, लंदन में इन्फ्लुएंजा का रोग फैल गया। इस रोग का निवारण के लिए कार्बोलिक स्मोक नामक कंपनी ने एक औषधि का निर्माण किया और समाचार पत्र में यह विज्ञापन दिया कि जो व्यक्ति जो सप्ताह में 3 दिन तक इस औषधि का सेवन करेगा उसे इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। यदि इसके सेवन के बाद किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो उसे कंपनी की ओर से 100 पाउंड की राशि दिया जाएगा। कार्लिल नाम की एक महिला को इस औषधि का सेवन करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया, अतः उसने कंपनी से 100 पाउंड की राशि का दावा किया। कंपनी ने अपने तर्क में प्रस्तावना का अभाव बताते हुए पुरस्कार की राशि देने से इनकार कर दिया और यह भी निर्धारित किया कि समाचार पत्रों में दिया गया विज्ञापन जनसाधारण की प्रस्तावना था। इसलिए कार्लिल को पुरस्कार की राशि दी जानी चाहिए। तीसरा है शून्यकरणीय संविदा क्या है? वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अधिनियम की धारा 2I के अनुसार यह संविदा जो कि उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य के विकल्प पर नहीं, तब वह शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। शून्यकरणीय संविदा एक ऐसी दोषमुक्त संविदा है जिसका लाभ एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है लेकिन दूसरा पक्षकार नहीं उठा सकता। उदाहरण यह है कि इसका अकपट द्वारा वह को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी संविदा के अनुपालन के लिए आबद्ध है जबकि वह उस संविदा को करने में सक्षम नहीं है। चौथा है शून्य संविदा क्या है? धारा 2J के अनुसार जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह शून्य हो जाती है। इस प्रकार प्रवर्तन की दृष्टि से शून्य संविदाएं दो प्रकार की हो सकती है। पहला, ऐसी संविदा जो शुरू से ही प्रवर्तनीय नहीं होती जिन्हें आरंभतः शून्य संविदा कहते हैं, और जो संविदा
ऐसी संविदाएं जो संविदा किए जाने के समय तो प्रवर्तनीय होती है परंतु बाद में प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, तब उन्हें प्रवर्तनीय न रह जाने पर शून्य संविदा कहते हैं। इसका एक उदाहरण है, अब वह के साथ चोरी की अफीम को खरीदने की संविदा करता है। यह संविदा आरंभतः शून्य संविदा है क्योंकि यह जान रहा है कि वह चोरी की अफीम बेच रहा है, तो यह शुरू से ही शून्य संविदा है। दूसरा, इसका एक और उदाहरण है, अब वह का मकान खरीदने की संविदा करता है परंतु वह संविदा से पहले जलकर नष्ट हो जाता है, तो ज्यों ही मकान नष्ट होता है संविदा शून्य हो जाती है। अर्थात शून्य संविदा से तात्पर्य उन संविदाओं से है जिनका प्रवर्तन विधि के द्वारा नहीं कराया जा सकता। वैसी संविदा जो शुरू से प्रवर्तनीय होती है उन्हें आरंभतः शून्य संविदा करते हैं, और जो संविदा की जब किया जा रहा है तब तो वो शून्य नहीं है, लेकिन बाद में संविदा किए जाने के बाद जो प्रवर्तनीय होता है उन्हें शून्य संविदा कहते हैं। 5वां वचन क्या है? संविदा अधिनियम की धारा 2 में वचन को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार कोई प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वचन का रूप धारण करता है, अर्थात स्वीकृत प्रस्ताव वचन कहलाता है। वचन की परिभाषा से संतुष्ट है कि वचन के लिए कोई प्रस्ताव मात्र ही पर्याप्त नहीं है, प्रस्ताव की स्वीकृति दी जानी आवश्यक है। अर्थात वचन में 2 तत्व पाए जाते, पहला प्रस्ताव और दूसरा स्वीकृति। इस प्रकार एक वचन के लिए प्रस्ताव तथा स्वीकृति दोनों की ही संपूर्ण शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। यदि दोनों शर्त पूरी नहीं होती है तो वचन का निर्माण नहीं होता है। इसका एक उदाहरण है, अ कुछ काम करने के लिए व को 100 रुपये देने को कहता है। यदि वह अ की शर्तों के तहत कार्य करने को तैयार हो जाता है तथा अपनी स्वीकृति दे देता है तब वह वचन कहलाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।